हेलो साथियों, नमस्कार। मैं आर.के. गुप्ता आप सभी का स्वागत करता हूं। और आज की क्लास में हम रीजनिंग का एक टॉपिक है, बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, डाइस यानी कि पासा जो होता है उसके बारे में हम समझेंगे। साथियों, मात्र 10 मिनट आपको देने हैं, केवल हमारे साथ 10 मिनट बिताइएगा, 10 से 15 मिनट, और आपको किसी भी एग्जाम में, चाहे पासे का, डाइस का, किसी भी प्रकार का क्वेश्चन आ जाओ तो कोई भी यहाँ से कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। मात्र 2 से 3 सेकंड में आप हर क्वेश्चन को बहुत आसानी से हल कर पाओगे। तो बहुत ध्यान से समझते चलना है, बहुत ही आसान चीज़ है डाइस हमारे पास। ठीक है, तो देखो, जो पासा होता है हमारे पास, जो डाइस की अगर मैं बात करूं तो डाइस 2 प्रकार के होते हैं। पासे कितने प्रकार के होते हैं सारे? मुख्यतः 2 प्रकार की। एक होता है स्टैंडर्ड डाइस यानी कि मानक पासा, और दूसरा होता है जनरल डाइस यानी कि सामान्य पासा। ठीक है, अभी चलो बाद में देखेंगे तीसरा टाइप क्या होता है। एक यहाँ पे देता है, जैसे पासा दे दिया इसने, अंक देकर यहाँ पे कलर दे देगा वो, उसके बाद क्या देगा, खुला पासा दे देगा, ओपन जो डाइस होता है उसे दे देगा। ठीक है, तो इन्हें हम बाद में समझेंगे। ओपन डाइस को हरे जो नीले कलर वाले हैं उन्हें बाद में देखेंगे। सबसे पहले हम देख लेते हैं साथियों स्टैंडर्ड डाइस को या मानक पासे को। अच्छा, आपने अक्सर कर लीडो गिट्टू तो खेला होगा ना, वो लीडो से खेलते हैं लीडो। ठीक है, तो आपने खेला होगा, तो उसी प्रकार के होते हैं बिल्कुल। हमारे पास क्या गिट्टू होता है ना जिसको, वही क्या होता है हमारे पास स्टैंडर्ड डाइस होता है, यानी कि मानक पासा है। मानक पासे में देखो, किसी भी पासे की अगर बात करोगे आप, किसी भी पासे की आप बात करोगे, इसमें 6 फलक होती है, यानी कि 6 साइड्स होती है। हम इसमें दिखाई कितने देते हैं? केवल 3, यानी कि सामने की बजाय दिखाई देती है। मान के चलो किसी पासे के ऊपर में 2 अंक दिखाई दे रहा है, तो इसके नीचे भी कुछ ना कुछ होगा भाई। अगर यहाँ पे कुछ है तो इसके नीचे भी होगा, यहाँ पे कुछ है तो इस साइड भी कुछ होगा। तो हमें अगर ये वाली आकृति दिखाई दे रही है तो हमें नीचे का नहीं दिखाई देगा भाई। ये वाला हमारे पास यहाँ पे कुछ नंबर लिखा हुआ है, यहाँ पे कुछ नहीं, यहाँ भी लिखा हुआ है। अगर मैं इसे ऐसे रख दूं तो ये ऊपर का तो दिखाई देगा, ये तो नहीं दिखाई देगा नीचे का। इसी प्रकार अगर मेरे यहाँ पे कोई नंबर लिखा होगा और पीछे भी लिखा होगा, अगर ये वाला नंबर दिख रहा है तो पीछे का नहीं दिखेगा, अगर पीछे का नंबर दिखाई देगा तो मेरे सामने का नंबर नहीं दिखा देगा। कहने का अर्थ क्या है, जो एक दूसरे के जो विपरीत होते हैं, विपरीत अंक पासे में दिखाई नहीं देते, पासे में दिखाई नहीं देते। और क्वेश्चन क्या देता है, वो विपरीत अंक पूछता है। क्वेश्चन दे देगा, ये मान के चलो एक हमें डाइस दिया हुआ है, 4, 1 और 5 अंक है। बोल देगा 1 के विपरीत कौन सा अंक होगा, 4 के विपरीत कौन सा अंक होगा। इस प्रकार से हमें क्वेश्चन देगा, या 2-3 डाइस दे देगा, तो उन्हें हम सबको देखना है। साथ ही सबसे पहले हम बात करते हैं स्टैंडर्ड डाइस की, यानी कि मानक पासे की। मानक पासे में होता क्या है, जो हमें सामने की जो आकृति दिखाई दे रही है, जो हमें भुजा दिखाई दे रही है, इनमें किसी भी भुजा का योग 7 नहीं होना चाहिए। इनमें किसी भी भुजा का योग 7 नहीं होना चाहिए, यानी कि जो हमें आसपास जो दिखाई दे रही है, इनमें किसी भी भुजा का योग कितना नहीं होना चाहिए साथियों? 7। मानक पासे की पहचान क्या है, यहाँ पे लिख दे रहा हूं मैं, बराबर वाली भुजाओं का योग 7 नहीं होना चाहिए, 7 नहीं होना चाहिए। ठीक है, बराबर वाली भुजाओं का योग, जैसे हमें क्या दिख रहा है, कैसे जोड़ना है, कुछ नहीं करना है, बहुत सिंपल है। 4 और 5 कितना हो जाएगा, एक 4 और दूसरा 5 कितना हो जाएगा साथियों? 9। 4 और 5 9। 4 और 1 को जोड़ेंगे, 4 और 1 कितना हो जाएगा साथियों? 4 और 1 5, 4 और 1 5। ठीक है, 5 और 1 6, कितना हो जाएगा? 5 और 1 6। या 5 को इसमें जोड़ोगे तो कितना आएगा? फिर 9 आ जाएगा। तो देखो, इनमें से किसी का भी योग कितना 7 नहीं हो पा रहा है भाई। 4 और 1 कितना होगा? 5 होगा। 5 और 4 की अगर बात करूं कितना होगा साथियों? 9 होगा। और 5 और 1 की बात करूं कितना होगा? 6 होगा। तो ये पासा हमारे पास कैसा है? एक स्टैंडर्ड पासा, यानी कि मानक पासा है। तो मानक पासे की पहचान क्या बताई? बराबर वाली जो सतह है, बराबर वाली जो भुजा है, बराबर वाली जो ये सतह दिख रही है ना हमें, सरफेस जो दिखाई दे रहा है, इनमें किसी का भी योग हमारे 7 नहीं होना चाहिए। अगर 7 हो गया तो फिर क्या है, हमारे पास सामान्य पासा है, जनरल डाइस है। ठीक है, तो मानक पासे में क्या ध्यान रखना है हमें, कि बराबर वाली सतह का योग 7 नहीं होना चाहिए। बराबर वाली सतह का योग कितना नहीं होना चाहिए साथियों? 7 नहीं होना चाहिए। ठीक है, अब इनमें हमें निकालना कैसे है उत्तर, तो इसमें दूसरा पॉइंट लिखा हुआ है यहाँ पे कि आमने सामने की भुजाओं का योग, आमने सामने की भुजाओं का योग, या विपरीत सतह का योग, विपरीत सतह का योग
7 होता है। विपरीत सतह का योग कितना होता है साथियों? 7 होता है। अगर मैं कह रहा हूं ऊपर 4 है और नीचे मुझे निकालना है, तो मुझे पता है विपरीत एक दूसरे के, अगर ऊपर 4 है तो नीचे कितना होगा? 3 होगा। जब भी तो क्या बैठेगा इनका साथियों? योग 7 बैठेगा। जैसे अगर मैं किसी का विपरीत इसमें बोल रहा हूं, किसमें कितना होगा? 6 का विपरीत कितना होगा? हमेशा 1 होगा। 6 का विपरीत कितना होगा? 1 होगा, क्योंकि 6 और 1 कितना होगा साथियों? 7 है। अब यहाँ पे कहा है 4, 4 का विपरीत कितना होगा? हमेशा ही कितना रहेगा? यहाँ पे 3 रहेगा। 4 का विपरीत कितना रहेगा साथियों? 3। 4 और 3 7। अगर हम 5 के विपरीत की बात करूं, 5 का विपरीत कितना होगा हमारे साथियों? 5 के विपरीत कितना होगा साथियों? 2। तो 5 और 2 7। तो मैंने मानक पासे में क्या कहा है अभी? बराबर वाली सतह का योग 7 नहीं होना चाहिए। पहचान क्या है? बराबर वाली सतह का योग 7 नहीं होना चाहिए। बराबर वाली सतह का योग क्या नहीं होना चाहिए? हमें 7। यानी जो मुझे सतह दिखाई दे रही है, जो हमें सतह दिखाई दे रही है, इनमें किसी भी सतह का योग मिलाकर हमें 7 नहीं होना चाहिए, बिल्कुल भी। और कुछ नहीं है इसमें मानक पासे में, ये सॉरी हाँ, मानक पासे में केवल इतना ही है कि बराबर वाली जो सतह है, बराबर वाली सतह का योग कितना नहीं होना चाहिए साथियों? 7 नहीं होना चाहिए। और इनमें आमने सामने की भुजा या विपरीत भुजाओं का योग कितना होता है? विपरीत सतह का योग 7 होता है। अब मैं कह रहा हूं 4 का विपरीत बताओ, तो 4 में 3 जोड़ोगे तो कितना होगा? 7 होगा। 4 में 3 जोड़ोगे तो 7। मैं बोल रहा हूँ 1 का विपरीत बताओ, तो 1 का विपरीत कितना होगा? 6 और 1 7 होगा। यानी 1 का विपरीत कितना हो जाएगा साथियों? 6 होगा। मैं कह रहा हूँ 5 का विपरीत बताओ, तो 5 में क्या जुड़ेगी? 7 हो जाए। 5 और 2 7 हो जाए। तो मानक पासे में इतना ही था, स्टैंडर्ड पासे में इतना ही था। अब बात करें साथियों हम जनरल पासे की या सामान्य पासे की। सामान्य पासा इसका विपरीत हो जाएगा, बस इसी का विपरीत है। यानी किन्हीं दो भुजाओं का योग हमारे पास 7 होगा। देखो 4 और 3 7, 4 और 3 7 ही 4 है, यहाँ पे कितना है? 3। तो हमें पता चल गया कौन सा जनरल पासा है, सामान्य पासा है। ठीक है, तो सामान्य पासे में बराबर की सतह का योग 7 होता है, जबकि मानक पासे में बराबर की सतह का योग, बराबर की सतह का योग 7 नहीं होता। 7 नहीं होता, इतनी पहचान है। ठीक है, अब मैं एक क्वेश्चन आपको दे रहा हूं, कोशिश करना है स्टैंडर्डाइज की हो जाए। अब बात करते हैं साथियों पासा कैसे बनाओगे, अब डाइस कैसे बनाओगे। आपने मैथ में छठभुज तो पढ़ा होगा ना, षष्ठभुज। ये बना दो, वैसे ऐसे बना दिया, और यहाँ पे एक बड़ा सा वाई बना दीजिएगा। ये लो वाई बन गया, हो गया डाइस। अच्छा तो बना नहीं इतना, लेकिन फिर भी काम चलो ठीक है। मैं लिख दे रहा हूं साथ यहाँ पे 6 4 और 2। 6 4 और 2। मैं कह रहा हूं 6 के विपरीत बताओ। पहले तो ये देखो स्टैंडर्ड पासा है या नहीं है। अब मुझे एक चीज बताओ, मैंने कहा स्टैंडर्ड पासे में बराबर की सतह का योग 7 नहीं होना चाहिए। देख लेते हैं एक बार। 6 में 4 ऐड करेंगे तो कितना होगा साथियों? 10 होगा। अगर मैं 6 में 2 ऐड करूंगा तो 6 प्लस के 2 कितना होगा साथियों? 8 होगा। अगर 4 में मैं 2 ऐड करूंगा तो कितना होगा साथियों? 6 होगा। और तो कुछ भुजा नहीं है, तो हमें पता चल गया ये क्या है? एक मानक पासा है, यानी कि भुजाओं का योग 7 नहीं है। अब मुझे निकालना है 6 का विपरीत। अब मुझे इसे 7 बनाना है। 6 में क्या ऐड करें कि 7 हो जाए? 6 और 1 7। 2 को भी 7 बनाना है तो क्या ऐड करना पड़ेगा? 5। और 4 को भी 7 बनाना है तो कितना ऐड करना पड़ेगा साथियों? 3। तो ये हो गया मानक पासा। स्टैंडर्ड डाइस में केवल इतना ही है, मानक पासे में केवल इतना ही है। और आशा करता हूं कि आप सभी के यहाँ पे समझ में आ गया होगा। अब हम बात करते हैं साथियों सामान्य पासे की। तो बात कर लेते हैं साथियों हम जनरल डाइस की या सामान्य पासे की। जब भी आपको जनरल डाइस से वो क्वेश्चन देगा, हमेशा मिनिमम 2 डाइस तो आपको देगा, 2 पासे तो आपको 2 देगा। 2 से एक्स्ट्रा भी दे सकता है, 2 से आगे 3 4 5 कुछ भी दे सकता है, लेकिन हमें कम से कम 2 तो देगा ही देगा। कम से कम कितना देगा साथियों? 2 तो देगा ही पासे। अब इसमें करना क्या है? देखो सबसे पहले पहचान के लिए मैंने कहा है कोई भी भुजा का योग क्या होना चाहिए? 7। किसी भी पासे में अगर 7 हो गया, 2 सतह का योग, तो मान लीजिएगा कौन सा है साथियों? जनरल डाइस है। अब 6 और 1 7, हमें पता चल गया कौन सा डाइस है? जनरल। 4 और 3 7, तो कौन सा है? जनरल है। बिल्कुल सही है। अब इन सवालों को हल कैसे करते हैं ये देखना है। एग्जाम में सबसे ज्यादा अगर क्वेश्चन आते हो यहाँ से आते हैं। ठीक है, हमें कुछ नहीं करना, बहुत ही सिंपल है। क्या करना है साथियों? केवल हमें कॉमन अक्षर देखना है। क्या देखना है साथियों? कॉमन अक्षर देखना है, कॉमन शब्द। अब कॉमन का अर्थ क्या है? ऐसा शब्द जो दोनों के दोनों पासे में दिखाई दे रहा है। क्या दिखाई दे रहा है? यहाँ भी 1 है और यहाँ भी 1। कितना लिख लिया? 1। और इधर भी कितना लिख लिया? 1। अब हमें घूमना है घड़ी की दिशा में, घड़ी की डायरेक्शन में। घड़ी कैसे चलती है? ऐसे चलती है। घड़ी कैसे चलती है? अगर यहाँ पे होगी 12 12 के बाद 1 1 के बाद 2, ये तो चलती है।
यानी कि घड़ी चलेगी इस तरह से, इस फ्लो में। तो हमें बिल्कुल घड़ी की दिशा में चलनी है। अब कॉमन क्या है, एक से लगा के चलना है। एक के बाद कितना है साथियों, 5, और 5 के बाद कितना आएगा, 6। 1 5 6, ये तो हो गया पहले पासे की। 1 5 6, 1 5 6। उसके बाद दूसरे पासे में आइएगा, कॉमन के बाद कितना है, 4, और फिर कितना, 3। तो 6 और 3 एक दूसरे के अपोजिट है। 6 और 3 क्या एक दूसरे के विपरीत है। 5 और 4 ये भी क्या एक दूसरे के विपरीत है। अब बात करें एक के विपरीत कौन सा है। अब जोन सा इसमें नंबर आपको नहीं दिखाई दे रहा है वो एक के विपरीत। भाई आप नंबर देखते होंगे इस गिट्टू में, डाइस में कितने अंक होते हैं, 6 तक होते हैं। 1 2 3 4 5 और 6। अब इसमें 1 भी है, 3 भी है, 4 भी है, 5 भी है, 6 भी है, क्या नहीं है साथियों, 2। तो 1 का विपरीत कितना होगा, 2। ये हमारा आंसर है। किसी का पूछ लो, कुछ करना ही नहीं है। तो क्वेश्चन क्या देगा, 4 के विपरीत कौन सा है। तो 4 के विपरीत कितना आ गया हमारे पास साथियों, 5 आ गया। ठीक है, दूसरे डाइस से समझते हैं। अभी मैं बना लेता हूं। अगर मैं क्वेश्चन नंबर 2 की अब बात करूं तो क्वेश्चन नंबर 2 में क्या दिया हुआ है साथियों, 2 पास से दे दिए और कह रहा है 5 के विपरीत बताइए। किसके विपरीत साथियों, 5 के विपरीत, 5 के विपरीत, 5 के विपरीत। तो 5 के विपरीत हमें बताना है, 5 के विपरीत क्या अंक आएगा। तो एक बार करने की कोशिश करना है। सबसे पहले मैंने क्या कहा, इनमें कॉमन अक्षर देखना है। क्या करना है साथियों, कॉमन अक्षर, और कुछ करना ही नहीं है। क्या करना है, कॉमन है। कॉमन का मतलब जो दोनों के दोनों डाइस में दिए हुए होंगे। तो 5 और 5 और तो कुछ नहीं है। तो 5 के बाद अगर मैं इसमें चलूंगा तो कितना आएगा, 4, और 4 के बाद कितना आएगा साथियों, 2। 5 4 2, घड़ी की दिशा में घूमना है और कुछ करना ही नहीं, बस घड़ी की दिशा में घूम जाओ। 5 4 2, इसमें आ जाइएगा, कॉमन के नीचे हमेशा क्या आएगा, कॉमन आएगा। अब 5 के बाद कितना आएगा साथियों, इसमें 3। 5 के बाद 3, और 3 के बाद कितना आएगा, 1। अब इसने कहा 5 के विपरीत। अब 2 के विपरीत 1, 2 के विपरीत 1, 4 के विपरीत 3। कौन सा अंक नहीं दिखाई दे रहा है आपको, 6। तो 5 के विपरीत कितना आंसर आ जाएगा हमारे पास, 6 आंसर आ जाएगा। ठीक है, इतना करना है और इससे ज्यादा कुछ नहीं करना है पास में। ठीक है, अब एक क्वेश्चन और देख लेते हैं जिसमें 3 डाइस दे देगा वो, जिसमें हमें क्या दे दिया साथियों, 3 या 4 डाइस वो अगर दे रहा है, फिर कैसे सोल्व करेंगे इसे। ठीक है, मैं बना ले रहा हूं एक बार यहाँ पे जल्दी जल्दी से। ये लो भाई, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो थोड़ा लाइक भी कर दिया करो, और शेयर सब्सक्राइब सब कर देते रहे। सब्सक्राइब करने से आपको क्या फायदा होगा, मेरी जितनी भी वीडियो अपलोड होगी वो तुरंत आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा उस वीडियो का। ठीक है, तो चैनल को सब्सक्राइब भी करते चले और अच्छे से पढ़ते चले, मन लगाकर पढ़ते चले। कोई भी प्रॉब्लम किसी भी सब्जेक्ट में नहीं होगी, मैं हर सब्जेक्ट को आपको कराऊंगा, बिल्कुल भी टेंशन मत नहीं लेनी है। और पढ़ते चलना है, जहाँ से जो भी पढ़ा जाएगा उसको पढ़ते चलिएगा, बिल्कुल भी माइंड पे बर्डन मत लीजिएगा। तो अब देखो मैंने एक पासा और बना दिया, 3 पासे इसमें दे दिए गए। क्वेश्चन में क्या दिया है हमें, 3 पासे दे दिए। ठीक है, कितने पासे दिए हमें, 3 पासे दिए। और इसमें कहा है हमें कि 6 के विपरीत बताना है। किसके विपरीत बताना है साथियों, क्वेश्चन में 6 के विपरीत, 6 के विपरीत। वो विपरीत कहे, फलक पर कहे, कुछ भी कहे, तो हमें विपरीत निकालने में ज्यादा कुछ नहीं है। अब मैंने कहा है कॉमन, हमें क्या करना है कि नहीं भी 2, देखो अब तक हमें 2 पासे दे रहा था, अब वो 3 देगा, उसके बाद 4 भी देगा। तो हमें ज्यादा कुछ नहीं करना है। हमें क्या करना है, किन्हीं भी 2 पासे को लिख लेना इसे नोट बनाकर, किन्हीं भी 2 पासे को लेना है। किन्हीं भी 2 का मतलब है किन 2 को लेंगे वो भी देखना है हमें, जिसमें केवल एक अक्षर कॉमन हो, एक अक्षर कॉमन हो। जिसमें क्या हो, केवल एक अक्षर कॉमन हो, जिसमें केवल एक अक्षर कॉमन हो, केवल वही 2 पासे लेने हैं। अगर मैं बात करूं पहले दूसरे डाइस की, अब देखो साथी यहाँ पे क्या है, 2 4 5 2 3। अब 2 और 3 यहाँ पे 2 कॉमन है, तो इसे नहीं लेना है। ठीक है, किसी और को देख लेते हैं हम, पहले को और तीसरे को देख लेते हैं। पहले को और तीसरे को क्या क्या है, 3 2 4 और 5 1 2। केवल एक अक्षर कॉमन है, क्या कॉमन है साथियों, 2 कॉमन है। क्या कॉमन है, 2। तो मैंने कहा किन्हीं भी 2 को लीजिएगा जिसमें केवल और केवल एक अक्षर कॉमन हो। किन्हीं भी 2 पासे को लेना है जिसमें केवल एक अक्षर कॉमन हो। तो क्या आएगा हमारे पास, कॉमन कितना है साथियों इस पासे में, 2। 2 के बाद कितना लिखना है, 4। 4 के बाद कितना आएगा, 3। घड़ी की डायरेक्शन में घूमना है, ऐसे ऐसे चलना है, बिल्कुल घड़ी की दिशा में। तो 2 के बाद 4, 4 के बाद 3, 2 4 3। यहाँ पे लिख लीजिएगा, 2 के नीचे हमेशा 2, कॉमन के नीचे कॉमन आएगा।
तो 2 के बाद कितना आएगा साथियों 5 और 5 के बाद 1, 5 के बाद 1, 5 के बाद 1। ठीक है, अब बात करते हैं साथियों 3 का विपरीत 1, 3 का विपरीत 1, 5 का विपरीत 4 और 2 के विपरीत क्या आएगा 1, 2, 3, 4, 5 क्या नहीं है इसमें 6। तो 2 के विपरीत कितना आएगा 6, इसमें बात है 6 के विपरीत है। तो 6 का विपरीत कितना आंसर आएगा हमारे पास साथियों 2। तो 6 का विपरीत कितना आ गया। तो बहुत ही सिंपल है, कुछ नहीं करना है, बहुत ही सिंपल है। चाहे 10 पासे दे दो हमें कोई दिक्कत नहीं है, केवल वे पासे उठाने हैं जिसमें एक अक्षर कॉमन होगा। कि नहीं भी 2 पासे लेने हैं जिसमें केवल एक ही अक्षर कॉमन हो और ज्यादा से एक्स्ट्रा कुछ नहीं करना है, बहुत सिंपल है। ठीक है, तो ये तो दे दिया इसने हमें सिंगल कॉमन का, ये तो दे दिया हमें साथियों सिंगल कॉमन का। अब ऐसा भी दे सकता है जिसमें 2 पासे है मेरे पास केवल और क्या है दोनों में डबल कॉमन हो। अब बात करते हैं जो दूसरा टाइप है हमारे पास, सेकंड टाइप है, ये क्या है डबल कॉमन का। क्या है साथियों डबल कॉमन का, क्या है साथियों डबल कॉमन का। डबल कॉमन में बहुत इससे भी सिंपल है, इससे भी सिंपल जिंदगी है, बिल्कुल इससे भी सिंपल है। ठीक है, इससे भी बिल्कुल सिंपल है, हमें बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेनी है, बहुत प्यार से समझते चलना है। ये दे दिया, ठीक है, क्या दे दिया साथियों ये वाले दे दिया। अब मैंने बात की है निकालना कैसे है। सबसे पहले कॉमन क्या क्या है, कॉमन है 4 और 5, 4 और 5 क्या है कॉमन है, 4 और 5 क्या साथियों कॉमन है। अब इधर कितना बचा है, इधर बचा है 3 और इधर कितना बचा है 2। तो 3 का विपरीत कितना आएगा 2, यही पूछेगा आपको और कुछ पूछेगा ही नहीं। ठीक है, तो 3 का विपरीत कितना हो गया 2 हो गया, 3 का विपरीत 2, आंसर आ गया और कुछ करना ही नहीं। इधर भी कॉमन 4 5, इधर भी कॉमन 4 5, कट गए, कितना बचा 3 का विपरीत 2। अगर बाई चांस हमें दे दिया कि 4 के विपरीत बताओ और 5 के विपरीत, इन कॉमन के विपरीत बताओ। अब मुझे एक चीज बताओ, 4 पहले हमें जो आकृति दिखाई दे रही है कौन कौन सी दिख रही है हमें नंबर्स में, 2 भी दिख रहा है 3 भी दिख रहा है, यानी कि यहाँ पे लिख दूं क्या 2 3 4 5, हमें 4 नंबर तो दिखाई दे रहे हैं 2 3 4 5। क्या क्या अंक नहीं दिख रहे हमें, तो आंसर आएगा 1 और 6, 1 और 6। तो 4 के विपरीत या तो 1 होगा या 6 होगा, 4 के विपरीत या तो 1 होगा या 6 होगा। इसी प्रकार 5 के विपरीत तो 1 होगा या क्या होगा साथियों 6 होगा। बस इतना करना है डबल कॉमन, इतना ही करना है। ठीक है, तो एक क्वेश्चन और देख लेते हैं डबल कॉमन का, फिर हम कलर की बात करते हैं। साथियों अगर कलर भी देगा तो कलर में भी हमें ज्यादा कुछ नहीं करना है, कलर भी बिल्कुल सेम ही करना है। कलर वाले क्वेश्चन में भी कुछ अलग है ही नहीं, कुछ अलग है ही नहीं। लो बड़ा सा बना लेता हूँ मैं, लो भाई ये बन गया, यहाँ पे हो गया हरा, ये हो गया हमारे पास नीला और ये हो गया पीला। ठीक है, एक डाइस और बना लेते हैं, ये लो बना लिए, ये लो ये बन गया डाइस हमारे, ये लो साथी। ठीक है, अब यहाँ पे हो गया हमारे पास ये मान लो लाल है, ठीक है, ये हो गया सफेद, सफेद और यहाँ पे हो गया हरा। ठीक है, ये हो गया सफेद और ये हो गया हरा। अब करना क्या है साथियों कॉमन है, देखो और कुछ नहीं करना, जैसे नंबर है बिंदु दे कुछ भी दीजिएगा हमें, तो सबसे पहले कॉमन, कॉमन क्या है हरा, इसमें क्या है हरा, हरा के बाद कितना आएगा साथियों ऐसे चलना है ना हमें घड़ी की दिशा में, तो हरे के बाद पीला, हरे के बाद पीला और पीले के बाद नीला, पीले के बाद नीला। अब यहाँ पे देखिएगा कॉमन क्या है हमारे पास हरा, हरे के बाद क्या आएगा, हरे के नीचे हरा लिखा गया, हरे के बाद सफेद, हरे के बाद सफेद और सफेद के बाद क्या आएगा साथियों लाल आएगा, सफेद के बाद लाल। तो नीले का विपरीत लाल, पीले का विपरीत सफेद, ये आंसर होगा हमारे पास। ठीक है, तो डाइस में आज इतना ही रखते हैं साथियों। एक इससे हमारी अगला पार्ट हो रहेगा जिसमें हम क्या करें खुले पासे को करेंगे और एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है, आजकल ट्रेंडिंग में खुला पासा चला हुआ है। और अगर वीडियो आज की अच्छी लगी हो तो चैनल को थोड़ा सा शेयर भी करते चलिएगा अपने साथियों में और सब्सक्राइब भी कराते चलिएगा। ओके गाइस, धन्यवाद आप सभी का वीडियो को अंत तक देखने के लिए।